お前とは慣れ合いすぎたかもしれん。ゼノ様の恐ろしさがもとよ。お前のその無邪एक ऐसी रियलिटी इमेजिन करो जहां सोन गोकू को धोखा दिया गया और हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर के अंदर कैद कर दिया गया। ये वही रियलिटी है जहां ऐसी कहानी हुई है। ऐसी कहानी तो आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ये अलग है और ये बहुत लंबी कहानी होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं। काफी वक्त हो गया था ग्रैंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, जिसने 8 यूनिवर्सेस की एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल दिया था। जी फाइटर्स की ऑलमोस्ट परफेक्ट टीम वर्क के वजह से उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत लिया था। आखिर में जितने भी यूनिवर्सेस इरेज हो गए थे उन्हें एक ही विश से वापस ला दिया गया। कुछ महीने उस इवेंट के बाद देवताओं का एक मीटिंग हुआ, जो कि सिर्फ तभी करते हैं जब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब 8 यूनिवर्सेस को ऑलमोस्ट परमानेंटली इरेज कर दिया गया तो ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट था। ये देखकर कि सोन गोकू का जेनोसामा के डिसीजंस पे कितना इन्फ्लुएंस है, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सोन गोकू को मरना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जो बिना किसी वजह के सिर्फ फाइट करने के लिए डिसीजंस लेता है, वो देवताओं के लिए अलाउ करना मुश्किल हो गया। क्विटेला दूसरों से कहता है सोन गोकू सभी यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट है। हम सब ने देखा है कि जेनोसामा उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर सोन गोकू एक टूर्नामेंट की रिक्वेस्ट करेगा तो जेनोसामा उसकी बात तुरंत मान लेंगे। फिर चांपा कहता है सीधे पॉइंट पर आओ क्विटेला, तुम कह रहे हो कि हमें उसे मारना चाहिए। अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। आज मुझे मरना नहीं है। तभी बेलमोड कहता है तुम्हें डर लग रहा है। इस पर चांपा जवाब देता है एक अकेले मोर्टल से डर, बेकार की बात मत करो। जिससे मुझे डर लगता है वो है सबका किंग जेनोसामा। फिर क्विटेला कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो मरे, लेकिन हमें खुद उसे मारना नहीं चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा को पता चलेगा कि हमने इसमें हाथ डाला है और हम वो नहीं चाहते। इसीलिए सबको ये मानना पड़ेगा कि उसकी मौत नेचुरल कॉज से हुई है। इस पर वेलमोट पूछता है तुम्हारे पास क्या प्लान है। फिर क्विटेला जवाब देता है कुछ टाइम पहले मैंने बीरस से मिलने गया था यूनिवर्स 7 की स्ट्रेंथ का सीक्रेट जानने के लिए। टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने देखा कि वो बार बार अपने लिमिट्स तोड़ते जा रहे थे और नए नए हाइट्स तक पहुंच रहे थे। रेगुलर ट्रेनिंग से ऐसा अचीव नहीं किया जा सकता, स्पेशली इतने शॉर्ट टाइम में। बीरस से बात करते हुए और उनकी अर्थ के सो कॉल्ड डिलीशियस फूड की बातें सुनते हुए उन्होंने एक ऐसी जगह का जिक्र किया जहां कोई 10 सालों की ट्रेनिंग सिर्फ 10 दिन में ले सकता है। तभी सिड्रा चीख कर कहता है ये तो नामुमकिन है। ये सच है, चांपा ने कहा। मुझे याद है कि मैंने वाडोस को इसके बारे में वीस के साथ बात करते हुए सुना था। उसे पूरी बात कहने दो, वर्मोथ ने कहा। फिर क्विटेला कहता है जैसा कि मैं कह रहा था, ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है। उन्होंने बताया कि ये एक अलग डायमेंशन है। बातें करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन किया जो मेरी इंटरेस्ट को जगा गया। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ एक ही पोर्टल है जो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, और अगर वो एंट्रेंस डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो भी वहाँ होगा वो इटर्निटी के लिए सील हो जाएगा। सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। तो तुम्हारा प्लान ये है कि उसे उस जगह में सील कर दो? हेलिस ने एक इविल स्माइल के साथ पूछा। क्विटेला ने जवाब दिया हाँ, अगर हम उसे वहाँ भेज सकते हैं तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी उसे लॉक करने के लिए। फिर जिन कहता है कि पर उसे वहाँ एंटर करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर रूमशी ने जवाब दिया सन गोकू को फाइट करना पसंद है ना? तो तुम उसे चैलेंज कर दो। वो जानता है कि गॉड्स के बीच की बैटल अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी होगा उसे पूछने का कि अगर वो ऐसी कोई जगह को जानता है जो इतनी फोर्स को कंटेन कर सकती है। सही कहा। क्विटेला एक्साइटेड हो गया। हाँ, मैं यही करूँगा। गॉड्स ने सोचा कि ये एक ब्रिलियंट और एक्सीलेंट आइडिया है, इसीलिए सबने इसे क्विटेला के हवाले कर दिया। डिपार्चर से पहले क्विटेला ने कहा इस बारे में बीरस से एक भी शब्द मत कहना।
हमने देखा है कि वो कितना अटैच्ड है इमोर्टल्स के साथ। हम नहीं चाहते कि वो इंटरफेयर करे या और भी बुरा जेनोसामा को बता दे। सब देवताओं ने इस बात को मानने से एग्री किया और अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस चल दिए। कुछ दिन गुजर गए और हम देख सकते हैं कि क्विटेला अर्थ की तरफ जा रहा है। जब वो अराइव हुआ उसने तुरंत सन गोकू की की को महसूस किया। उसने अपने आप से कहा, मैं सन गोकू की की को नॉर्थ में महसूस कर रहा हूँ। लगता है वेजिटा वहाँ उसके साथ है। क्या परेशानी है। गॉड स्पीड से क्विटेला ने उस डायरेक्शन की तरफ रश किया। कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा, उनकी की गायब हो गई। उसने स्काई में कुछ बिल्डिंग्स जैसे चीज देखी। दूर से उसने देखा कि एक एंग्री वेजिटा अपोजिट डायरेक्शन में उड़ान भर रहा है। जब वो अराइव हुआ उसने डंडे को बाहर स्माइल के साथ देखा। क्विटेला ने कहा, मेरे अच्छे सर सोन गोकू को मैं कहाँ पा सकता हूँ। मैंने यहाँ कुछ जगह पे उन्हें महसूस किया लेकिन उनकी की गायब होने लगती है। डंडे ने कांपते हुए रिप्लाई किया, मेरे लॉर्ड सोन गोकू अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। वेजिटा अभी एक पल पहले गया था कहकर कि वो वापस आएगा। क्यूरियस होते हुए क्विटेला ने पूछा, अगर मैं पूछ सकूं तो ये जगह कौन सी है? तुमने कहा कि सोन गोकू अंदर है लेकिन मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा। डंडे ने जवाब दिया, मेरे लॉर्ड ये जगह हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर कहलाती है। सेयंस यहाँ कभी कभी आते हैं जब उन्हें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा ट्रेनिंग करनी होती है। अंदर से क्विटेला ने अपने आप से कहा, हाँ ये तो सोना मिलने जैसा है। वो ऑलरेडी अंदर है, मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ेगा। जब ये कंफर्म कर लिया कि ये वही जगह है जो बीरस ने मेंशन की थी, उसने टाइम चेम्बर के एंट्रेंस को एनर्जी ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया। छोटी सी पॉइंट जो उन्हें इंटरकनेक्टेड करती थी उसे गायब कर दिया। गोकू को इस बात का पता नहीं चलेगा क्योंकि वो एंट्रेंस से दूर था। बाहर डंडे शॉक में था जो क्विटेला ने किया उसे देखकर। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? ये एक ही रास्ता था अंदर और बाहर जाने का, वो वहाँ मर जाएगा। क्विटेला अपने केस से प्लीज्ड होते हुए जवाब देता है, हाँ मुझे पता है और अब तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम भी वही फेट झेलो लेकिन तुम्हें ये बहुत जल्दी मिलेगा। डंडे ने पूछा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्विटेला ने हंसकर कहा, ये कुछ पर्सनल नहीं है, ये बस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ मुर्दे सच नहीं बता सकते। अगर तुम समझ रहे हो तो। दूर से पिकलो डंडे के डर को महसूस कर सकता था और टेलीपैथिकली उससे रीच आउट करता है। डंडे क्या हुआ? मैं यहाँ से तुम्हें परेशान महसूस कर सकता हूँ, क्या तुम ठीक हो? फिर डंडे ने कहा, ध्यान से सुनो, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पागल हो गया है और वो लॉर्ड बीरस नहीं है। उसने टाइम चेम्बर के एंट्रेंस को उड़ा दिया। गोकू अंदर ट्रैप हो चुका है। क्या एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? पिकलो घबरा गया। वो बीरस के बारे में सोचता है। अर्थ अब तबाह हो जाएगी। हम सिर्फ गोकू के वजह से सरवाइव कर पाए थे और अब वो हमेशा के लिए खो गया है। हम क्या कर सकते हैं? उसने अपने आप से सोचा। जल्दी करो और सबको अलर्ट करो। उन्हें पता होना चाहिए कि प्लैनेट बहुत ज्यादा खतरे में है। जिंदा रहो, मैं रास्ते पर हूँ। फिर डंडे ने कहा, नहीं ये वक्त बर्बाद करने जैसा है क्योंकि तुम दूर और कमजोर हो। वेजिटा से कांटेक्ट करो, वही एक ऐसा इंसान है जिसके पास एक डिसेंट चांस है। पिकलो ने रियलिटी में वापस आते हुए कहा, डंडे मैं अभी तुमसे कांटेक्ट करता हूँ और तुम्हारे कहने के मुताबिक वेजिटा को इन्फॉर्म करता हूँ। तुम जिंदा रहने की कोशिश करो और उसे उलझाए रखो। पिकलो ने सबको कांटेक्ट किया और डंडे के सब बताए गए चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया। वेजिटा पहला था जो न्यूज सुनकर रिस्पॉन्ड करता है और बिना किसी हेजिटेशन के टाइम चेम्बर की तरफ उड़ान भर गया। चेकरॉट, तुम बेवकूफ हो, मैंने तुमसे कहा था वहाँ से निकल जा। वो अपने आप से मटर करता है। पिकलो ने डंडे को फिर से कांटेक्ट किया और बताया कि वेजिटा रास्ते में है। डंडे ने टाइम गेन करने के लिए बैबलिंग शुरू की। प्लीज तुम मुझे मार सकते हो लेकिन अर्थ और इसके इनहेबिटेंट्स को छोड़ दो। क्विटेला ने जवाब दिया, मैं यहाँ अर्थ के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ गोकू के लिए हूँ। लेकिन तुमने सब कुछ देखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम बीरस या उन मोर्टल्स को इसके बारे में बताओ, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा।